2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा निराशा थी, माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ एक बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने आरटीओ ऑफिस के पास 98 करोड़ की लागत से बने स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। इसके बाद क्राफ्ट मेला ग्राउंड पहुंचे, साथ ही सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा का नाम न लेते हुए जमकर निशाना साधा। जो प्रदेश कभी माना जाता था कि देश के विकास का एक ब्रेकर है, वह प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन करके भारत के विकास का ब्रेक थ्रू बन रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं बहनों भाइयों, 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास पहले से है। देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। हमने इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का, हमने इसे डिजाइन के साथ और पैकेजिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को जोड़ा है और आने वाले समय में इसे और नए रूप में आगे बढ़ाने का हम कार्य करने जा रहे हैं। ये सुरक्षा बीमा का कवर भी हमने इसीलिए दिया है कि हमारा उद्यमी अपने आप को विश्वास के साथ कह सके कि जिसका कोई नहीं, उसके साथ डबल इंजन की भाजपा की सरकार उसके साथ खड़ी है। डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है 2017 में मुझे मुख्यमंत्री जब बनाया गया था, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था, हताशा निराशा थी, माफिया और खनन माफिया की गिरफ्त में आया हुआ एक बुंदेलखंड अपने स्वयं के वजूद के लिए तड़प रहा था। उसके मन में तड़प तो थी, लेकिन क्या करे, उससे उभर नहीं पा रहा था। और मैंने तब कहा था कि डकैतों से भी मुक्त कराएंगे और माफिया से भी मुक्त कराएंगे बुंदेलखंड। तब मैंने कहा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और अब तो मैं बधाई देता हूं आपको, बीटा के नाम पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका बन रहा है। 56,000 एकड़ क्षेत्रफल में देश का एक सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में झांसी कानपुर के बीच में किसी के पास नहीं। बुंदेलखंड की ताकत का एहसास अब दुनिया करेगी। बहनों भाइयों, अभी से ऑफर आने लग गए हैं, अभी से ऑफर आने लग गए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। हमने भारत मार्ग के लिए 2000 एकड़ लैंड पहले ललितपुर में ले लिए, कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले हो चुका है और अब तो हम लोग झांसी में सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने के लिए आने वाले समय में एक बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी आने वाले समय में 2000-4000 लोगों का कोई कार्यक्रम करना हो तो फिर जर्मन हैकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कन्वेंशन सेंटर में ही एग्जीबिशन भी लग जाएगा और वहीं पे इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाएंगे। जब कार्यक्रम नहीं होने हैं तो वहां पे शादी-ब्याह के कार्यक्रम, वहां पे इन्वेस्टर मीट के कार्यक्रम, वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों भाइयों, याद करिए, आज से 8 साल पहले एक बूंद पानी के लिए तरसता था बुंदेलखंड। अब तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरणों में चल रही है और शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की सुविधा हम लोग प्रदान करने वाले हैं।
की परियोजना हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है और बुंदेलखंड एक बार फिर से अपने पुराने गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। मैं तो आज आपके पास कहने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, जिस माफिया राज से, जिस दंगाइयों से इस प्रदेश को और बुंदेलखंड को मुक्त किया गया है, उसको फिर से बुंदेलखंड में पैर रखने की जगह मत देना। हमें आने वाली पीढ़ी कोसेगी आप लोगों को। हम लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, आपको भी इस प्रयास का हिस्सा बनना है और हिस्सा बन करके जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अन्नदाता किसानों के भाग्य को बदलने के लिए सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है, आपने देखा होगा कल हमारी सरकार ने गेहूं का एमएसपी घोषित किया है। प्रति क्विंटल 150 रुपया और बढ़ाया गया है। 2425 रुपया हम लोग गेहूं का अपने अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। क्रय केंद्र खोलेंगे। आने वाले समय में सरकार ने व्यवस्था की है, हर मंडी में हम लोग माता सबरी के नाम पर एक सस्ती कैंटीन अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जहां उसको चाय मिल सके, सस्ते में भोजन मिल सके, वहां पे बैठने की व्यवस्था ले सके। हम लोग पहले चरण में 7 माता अहिल्याबाई के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं। उनके सुरक्षित छात्रावास जहां वे रह सके, उनके लिए व्यवस्था देने जा रहे हैं। सरकार ने तय किया है, हमने पिछली बार प्रदेश के अंदर जो लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, उसर, मारू, कोर, जेरो, सहरिया, इन सभी जातियों को योजनाओं के लाभ से जोड़ने के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने साथ किया था। 100% से जुड़े करने के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था और इस बार सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गरीब अभी तक किसी योजना से वंचित है, उस गरीब को उस योजना के साथ जोड़ करके उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिसको मकान नहीं मिल पाया उसको मकान देंगे। जिसे अब तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसे इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिसके बाद शौचालय नहीं, शौचालय, जिसके बाद जॉब कार्ड नहीं, जॉब कार्ड, जिसके बाद आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान का कार्ड, जिसके बाद राशन का कार्ड नहीं, उसको राशन का कार्ड एक साथ सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। बहनों और भाइयों, इस सरकार लोक कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो तस्वीर बनी है, जो स्पीड बनी है, जो पहचान बनी है, यही तो वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई के चरणों में सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि है। इसी के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने बलिदान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे और कहीं स्वीकार नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे और अंतिम तक तक लड़ती रही झांसी की अस्मिता के लिए, स्वाभिमान के लिए।
और अब तो स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार इन योजनाओं को आपके पास लेकर के आई है। मैं आज के इस अवसर पर 1070 बुंदेलखंड के सभी नौजवानों को जो नए उद्यमी के रूप में आगे बढ़ेंगे, इन्हें बधाई देता हूं। बुंदेलखंड वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब मिलकर के बुंदेलखंड को उद्यम प्रदेश के रूप में, उद्यम क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।